प्रकृति के नियम के अनुसार 5 तिथियों को अनबूझ साया माना। उनमें से एक ये फलेरा दूज भी, जिसे हम फाल्गुन सुदी दूज बोलते हैं, लेकिन भाषा में फलेरा दूज के नाम से प्रचलित आज वाकई में ही इसका उपयोग पूरा समाज लेता है। लेकिन उससे भी हटके संत शिरोमणि रामकृष्ण परम हंस की उपाधि से पहचाने जाने वाला, आज जगत विख्यात होने वाला परमात्मा का एक बहुत बड़ा भारी कर्म बन गया है। सुबह अनेकों प्रोग्रामों में शरीक हुए, अच्छा लगा। हम चाहेंगे कि संस्थान पर भी एक छोटी सी भूमिका बन जाए। संस्थान का नाम भी अब हर एक के मुंह पे आने लगा है। उस नाते संस्थान का भी नाम आज दूर तक जाए। आयोजन को लेकर मैं अंजू साहिबा से कि वो एक ऐसा भजन पढ़े कि यादगार बन जाए। अंजू साहिबा। करती रहूं गुणगान, मुझे तो ऐसा वरदान। मैं करती रहूं गुणगान, मुझे तो ऐसा वरदान। मैं करती रहूं गुणगान, मुझे तो ऐसा वरदान। मैं करती रहूं गुणगान, मुझे तो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही लेते लेते तेरा नाम ही लेते लेते इस तन से निकले प्राण, इस तन से निकले प्राण। मैं करती रहूं गुणगान, मुझे तो ऐसा वरदान। मैं करती रहूं गुणगान, मुझे तो ऐसा वरदान। तेरा नाम ही जपते जपते इस तन से निकले प्राण, इस तन से निकले प्राण। मैं करती रहूं गुणगान, मुझे तो
वाकई में ही तारुफ के मुताबिक भजन दिल में उतर जाता है, उतर गया। एक एक शब्द, एक एक मिसरा कारगर बन गया। धारा प्रवाह गीत का होना भजन की औकात बन जाता है, और उसकी लय जब बन जाती है, तरन्नुम बन जाती है, तो उसकी कीमत चौगुना हो जाती है। शीशे के टुकड़े में और हीरे की कणी में इतना ही अंतर है, जानने वाला जानता है। परख बहुत जरूरी है। परख और पारखी दो शब्द सर चढ़कर बोलते हैं। आज वो बात हमने संतों में देखी, दान और ज्ञान पात्र देखकर। ये वाकई में ही बहुत बड़ी बात है। अगर उतर जाए तो ताउम्र की पढ़ाई इसी में समा जाती है। मैं बहुत ही भाव से रेखा साहिबा से, वो भी कोई आज के तारुफ में ऐसा भजन पढ़े कि वाकई में परमात्मा का कर्म बन जाए, और उसी दर्जा उसकी एक अहमियत बन जाए। मैंने बहुतेरे तीर देखे, तुक्के देखे, लेकिन आत्मा का तुक्का वाकई में सर चढ़कर बोलता है। नाम का डाकू और प्रायश्चित के 4 दिन में राम का भी गुरु बन गया। ये परमात्मा का बहुत बड़ा कर्म है। अचंबा तो होता है, लेकिन तय की बात समझ ली जाए तो आपके लिए भी वो लागू हो जाती है कि रत्ना का डाकू प्रायश्चित के 4 दिन, लेकिन 4 दिन का प्रायश्चित आत्मीय प्रायश्चित था। वो भूल गया कि मैं क्या कर रहा हूं। मरा 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 राम हो गया, और वाकई में राम मिल गया। ये बहुत बड़ी बात है। इस आत्मा से पढ़े कि वाकई में भजन पढ़ते पढ़ते भजनी हो जाए तो आज के दिन की प्रियता सार्थक हो जाएगी। रेखा साहिबा से कि वाकई में उसी दरमियान एक भजन पढ़े कि वाकई में सार्थकता सब चढ़कर बोले रेखा साहिबा। नैनों के तीर चलावे हैं ये चपल नैन बनवारी। नैनों के तीर चलावे हैं ये चपल नैन बनवारी। नैनों के तीर चलावे हैं ये चपल नैन बनवारी। नैनों के तीर चलावे हैं ये चपल नैन बनवारी। वल्लभ मदन मुरारी, गोवर्धन
भजनकार हुआ, भजन बादशाह हुआ, भजन के बादशाह के नाम से पहचाने जाने वाला बनवारी अमृतसर को जगत में एक नाम दे गया कि बनवारी अमृतसरी। आज जीवन सारा भजन लिखने में श्याम जगत में छा गया। श्याम जगत में अगर भजन की बात आती है तो बनवारी का नाम शान से, भाव से लिया जाता है। रेखा ने भजन गाकर बनवारी की जो याद दिला दी, बनवारी ने बनवारी के भजन गाकर श्याम जगत को जो जगत में नाम रोशन करवा दिया, परमात्मा का कर्म बन गया। आत्मीय भाव से जो भजन लिखा गया, भजन वो है जो भावना, हाँ भजन जो जन भावना से गाए भजन और आत्मा में उतर जाए सच्चाई में, उस भजन को सार युक्त भजन कहा जाता है। एक ऐसा भजन, आज चूंकि दिन है संत शिरोमणि परमहंस का, तो आज ऐसे ही भजन पढ़ा जाए कि हमारा भीतर भी परमहंस से ऊपर उठ जाए। मैं शशि साहिबा से एक ऐसी रचना पढ़ दे कि लगे कि आज संत शिरोमणि और आज हम सब परमहंस के तहत भजन गा रहे हैं, परमात्मा का कर्म बन जाए। शशि साहिबा। जब संत मिलन हो जाए, 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 वाणी हरि गुण गाए।
बहुत ही प्रभावी भाव भक्ति में। सब खड़े हो जाओ भाई, कितनी बार रोऊं यार। आप बैठो आराम से, और तुमको कह रहा हूं आज रामकृष्ण परमहंस के जाति जन्म दिन पर परमात्मा का बहुत बड़ा कर्म, एक सूक्ष्म से आयोजन को संस्थान कार्यालय पर भी हमने एक जागीर के रूप में रचा। मुझे विश्वास है हम कामयाब होंगे। बेटी हिमाक्षी अपनी 4-5 स्कूलों के एक समागम में बाल कलाकार के रूप में चित्र प्रदर्शनी में सर्वोत्तम रहकर संस्थान का जो नाम रोशन किया, मैं उसके लिए कहे दिल से आज बधाई देता था। मुझे विश्वास है संस्थान का जब नाम ऊपर होता है तो हम रोते भी हैं। कद बढ़ता है, उम्र बढ़ती है, सर ऊपर हो जाता है। मैं एक बात जरूर कहूंगा, खुशी में सरोबार हैं, खुशी में सराबोर हैं, खुशी में सर्वस्व है, लेकिन ये तो एक सीढ़ी है। सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़कर हमें मंजिल तय करनी है, इसलिए हार न मान ले। अभी तो पहला परमात्मा का कर्म बना है। मैं चाहता हूं हजार बार बेटी का तो सर ऊपर हो ही, बेटी के साथ साथ हमारा सबका भी सर ऊपर हो, संस्थान कार्यालय का सर ऊपर हो, ये बहुत बड़ी बात है। आज इन नन्हे हाथों ने जो कर्म किया, इन नन्हे मन ने जो एक परमात्मा का कर्म रचा, आज ये परमात्मा का बहुत बड़ा कर्म सामने आया है। मुझे तो ड्राइंग में भी कृष्ण और राधा नजर आ गई, तो आज मैंने महसूस कर लिया कि मेरे रामकृष्ण परमहंस की जयंती सार्थक बन गई। आज वाकई में अच्छा लगा। मैं परमात्मा से प्रार्थना कि बेटी की उम्र लंबी हो, बेटी के हाथ लंबे हो, बेटी का कद लंबा हो, बेटी की सोच लंबी हो, दिन ब दिन तरक्की करे, संस्थान का नाम, माँ बाप का नाम रोशन करे, ये परमात्मा से हम प्रार्थना करेंगे। संत शिरोमणि संत रामकृष्ण परमहंस हमारे हिसाब से आज वो जिंदा है और वो हमें आशीर्वाद देगा, परमात्मा का कर्म बनेगा। भजन कीर्तन बनते रहे, चलते रहे। भजन कीर्तन में रोशनी आती रहे। आज के माहौल को संज्ञा देते हुए परम आदरणीय बत्रा जी से कि रामकृष्ण के वाकई में जो उपदेश थे, उनके जो कर्म थे, उनकी जो सोच थी, उन्होंने जो समाज को दिया और जो उनके संग जुड़े, जो उनकी भाषा से जुड़े, वो भी परमात्मा का कर्म बन गए। शिष्य विवेकानंद ने भी अमेरिका गए, उन्होंने हिंदुस्तान की ध्वजा लहरा दी, अमेरिका के एक एक मन को निचोड़ के सड़क पर ला दिया और पहचान करवा दी कि मैं हिंदुस्तानी। लेकिन एक इंडियन औरत
महिला, खुश तो बहुत हुई। भारत के नाम सुनकर, भारत के संतों का नाम सुनकर सीना तो चौड़ा किया, लेकिन सोच अमेरिकन बन गई थी, वो दुख का विषय बना। शाम को विवेकानंद के होटल पर पहुंची, बोली गुरुदेव मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने अमेरिका के लहजो लिवाज को शांत कर दिया, एक एक का नखरा हिरण कर दिया, आपके प्रवचन से दुनिया थरथरा गई। लेकिन एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, ऊपर से नीचे तक विवेकानंद ने उसको देखा। क्या कहेगी समझ से बाहर था, लेकिन अनुमान और अनुभव हो जाता है चेहरा देखकर। लेकिन कहा भाई बोल क्या बात है, हम तेरी दुविधा को सुनेंगे। बोला गुरुदेव आप आए, बहुत अच्छा लगा, आपने अमेरिका को हिला दिया, ये भी बहुत अच्छा लगा। तो फिर अच्छा क्या नहीं लगा ये बताना भाई। बोला अच्छा एक नहीं लगा कि तुम्हारे ये भगवा कपड़े, ये तुम्हारी फटी हुई चप्पल, खड़ाऊ, ये नहीं जचा। अरे बोला तुम अमेरिका में आ गई ना, ग्रीन कार्ड मिल गया, अमेरिकन हो गई। ग्रीन कार्ड मिल गया, अमेरिकन हो गई। बेड़ा गर्क हो गया। मैं तो रोज ही कहता हूँ, जिनकी माँ बाप से पटरी नहीं खाती और पैसे का पागल फॉरेन, लेकिन दिखता हिंदुस्तानी है, नेपाल और लद्दाख ही दिखता है उसे, अमेरिका में कुछ नहीं रखा है। परमात्मा का बहुत बड़ा करम है। बोला मेरी बावली, अमेरिका में नाई तेली धोबी, नाई तेली धोबी। मैं क्या बोला सुना तुमने? तू भगीरथ प्लेस में रहती है क्या? तू भी उसी हवा में है इसका मतलब। अमेरिका में नाई तेली धोबी को धोबी, हाँ नाई तेली धोबी आदमी को आदमी बनाता है, और सभ्यता और संस्कृति हिंदुस्तान में आदमी को इंसान बनाती है। धरी की धरी रह गई रामायण, ग्रीन कार्ड फिन कार्ड सब धरे रह गए। कल्चर कल्चर होता है, कल्चर। यहाँ किसी ने अभी तक ये नहीं कहा। मैं तो जाके वहां बैठा था, मेरे को ये पता था कि ये कोई शिकायत करेगी मूर्ति में कौन नहीं मार दी, लेकिन कल्चर है जगह का, जगह का कल्चर है। खुश होकर गले और लगा दिया। मेरी तो तपस्या आज ठीक हो गई। बहुत दिन से चाहता था ये चिड़िया मिल जाए, मुझे मिल गई, गले लगा लिया तो हो गया काम। परमात्मा का बहुत बड़ा कर्म है लोग जी। आदमी दिल से चाहे, मन से चाहे। मैं कसम 6 महीने से बीमार था, कभी ऊपर कभी नीचे दाएं पेच रखता था मैं, शायद कोई, पर दादी अम्मा से डर लगता था कि शिकायत वहां तक पहुंच जाएगी तो मेरी अनुमुछ नीची हो जाएगी। लेकिन आज इसने जब डायरेक्ट ही ऑर्डर दे दिया यू आर माई, अरे मैं कहा यू आर माई क्या? अभी सोचे खड़े खड़े सोचा यू आर माई का मतलब ये होता है। परमात्मा का बहुत बड़ा कर्म है, भक्ति का अंदाज अंदाज है। बोला नाई तेली धोबी आदमी को आदमी बनाता है। आदमी का मतलब दमी, मैं, घमंड। भारत में सभ्यता और संस्कृति आदमी को इंसान बनाती है, परमात्मा का कर्म है। झुकी झुकी रहेगी, पैरों में पड़ गई। बोला पैरों में पड़ने की जरूरत नहीं है, हवा का असर है। अगर सभ्यता और संस्कृति की बात होती तो तू अमेरिका नहीं आती। अमेरिका में तो अमेरिका जैसा ही रहे। आज मैक्सिको 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 सारी, क्योंकि अनाज कम है, सब भैंसे जैसे मांस की चर्बी खाते हैं। सब नहीं खाते तो हवा तो उसमें आती है ना, तो गाय वो ही खाती है तो दूध वैसे ही देती है। ऐसी सोच बन जाती है, ऐसी ही सोच बन जाती है। परमात्मा का लाख लाख शुक्र है। वहां का जो जानवर है ना भैंस, उस वही सब खाती है गाय,
और वैसे ही वो दूध देती है, वैसे ही कर्म हो जाता है, परमात्मा का कर्म बन जाता है। परमात्मा हम सबको जिंदा रखे, सोच से जिंदा रखे। अब वो सोच रही है कि मेरे पे डोला ब्याजा का एक दिन मैं भी हाँ खामा का मन में नहीं रखूं। हाँ मैं चाहता ही हूँ, चोरी छुपा मत खाओ, खाओ तो सीना जोरी से, खाओ तो ये भीख नहीं, परमात्मा का कर्म उसका एक भजन पढ़ दे ताकि लगे कि आज वाकई में वो दिन करीब है, हम करीब है, आप करीब है, हम सब करीब हैं। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या पाएगा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या पाएगा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गया, पूजा आरती की, पूजा आरती करते ख्याल आ गया। मैं तो मंदिर गया, पूजा आरती की, पूजा आरती करते ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, पूजा आरती करने से क्या फायदा। कभी माँ बाप की सेवा ही नहीं, पूजा आरती करने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। ओ मैं तो सत्संग गया, गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी को सुनकर ख्याल आ गया। मैं तो सत्संग गया, गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी को सुनकर ख्याल आ गया। मानव कहे दया न करी, फिर मानव कहलाने से क्या फायदा। मानव कहे के दया न करी, फिर मानव कहलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। मैंने दान किया, मैंने जप तप किया, दान करते हुए ये ख्याल आ गया। मैंने दान किया, मैंने जप तप किया, दान करते हुए ये ख्याल आ गया। कभी भूखे को भोजन खिलाया नहीं, दान लाखों का करने से क्या फायदा। कभी
नहाने से क्या फायदा। मन को धोया मगर मन को धोया नहीं, फिर गंगा नहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। मैंने वेद पढ़े, मैंने शास्त्र पढ़े, शास्त्र पढ़ते हुए ये ख्याल आ गया। मैंने वेद पढ़े, मैंने शास्त्र पढ़े, शास्त्र पढ़ते हुए ख्याल आ गया। मैंने ज्ञान किसी को बांटा नहीं, फिर ज्ञानी कहलाने से क्या फायदा। मैंने ज्ञान किसी को बांटा नहीं, फिर ज्ञानी कहलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। पिता के चरणों में चार धाम है, आजा आजा यही मुक्ति का धाम है। पिता के चरणों में चार धाम है, आजा आजा यही मुक्ति का धाम है। पिता माता की सेवा कीजी नहीं, फिर तीर्थों पे जाने से क्या फायदा। पिता माता की सेवा की नहीं, फिर तीर्थों पे जाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को उठाया नहीं, बाद डुबाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को उठाया नहीं, बाद डुबाने से क्या फायदा। डुबाने से क्या फायदा, बाद डुबाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। माता बादल कंवर संकीर्तन मंडल के तत्वाधान में आज के सूक्ष्म लेकिन सारयुक्त आयोजन ने जो अपनी शक्ल दिखाई, आज महसूस ये होने लगा कि संस्थान की मेहनत मशक्कत आधारभूत है, सार युक्त है और दुनिया को नसीहत से सराबोर करती है, अपने साथ जोड़ती है। ये बात बहुत ही प्रारब्ध के साथ लगती है, अच्छा लगता है। कितने ही जोड़ों में दर्द हो,
कितने ही मानसिकता में भार हो, लेकिन ऐसे सार्थक आयोजन जोड़ों के दर्द को हवा कर देते हैं और मस्तिष्क की मानसिकता को सराबोर कर देते हैं। आदमी तीर्थ स्थान पर पहुंच जाता है। आज ये महसूस कर रहा हूं कि हो आबो हवा ठंडी, हो आबो हवा ठंडी तो कश्मीर नहीं साहिब, हो आबो हवा ठंडी तो कश्मीर नहीं साहिब। कलेजा जहाँ ठंडा हो कश्मीर उसे कहते हैं। ये परमात्मा का बहुत बड़ा करम है। मैं भी भटका हुआ इंसान था। ब्याह के दूसरे ही दिन 4 विदेशी हवाओं को ढूंढ लिया और हवा में उड़ गया। वो 10 दिन का टूर मैं भुलाने से नहीं भूलता, अपने कर्मों को रोता हूं कि 10 दिन में जो मैंने झगड़ा मोल ले लिया, इस जन्म में वो भार हल्का नहीं होगा। 10 दिन में जिसको मैंने सर पे चढ़ा दिया वो ताउम्र के लिए मेरे दुश्मन हो गया। स्वर्ग घर का नरक हो गया। आदमी सोचे तो बहुत कुछ सोचने को है। हम ही अपने हाथों से हम ही बोलो जरा, हम ही अपने हाथों से हाँ बीज बोते हैं। बीज बोते हैं। हम अपने हाथों से बीज बोते हैं। फिर खेती वैसी तो होगी। रोना, फिर मैं रोना सुनता नहीं। लोग कहते जरूर कि मोती सुनता नहीं, मैं क्या सुनूं फिर। जब वक्त था मान ही नहीं है। मैं तो रोज कहता हूँ कोई भी शुभ काम हो भजन कीर्तन से हो, लेकिन आज का क्रिकेट का प्लेयर शुभ दिन भी कॉकटेल पार्टी में मनाता है, फिर रोता हुआ आएगा तो फिर मोती क्या करे, मोती क्या करेगा। जो बोया है सो पाएगा, जो बोया है सो पाएगा। तो फिर उसका पछताना एक्टिंग है। उसका पछताना एक्टिंग है। बोया है सो पाएगा, फिर अगर पछता रहा है तो क्या कर रहा है, वो एक्टिंग कर रहा है। अरे भाई बोया है तो काट, बोया है तो खा। परमात्मा का कर्म है। तो कहने का मकसद ये है हम सीखें। राजा परीक्षित को 7 सेकंड में मोक्ष हुआ। तरीका होना चाहिए काम करने का, तरीका ये नहीं नहीं, काम करने का सलीका और तरीका हो। अभी इन्होंने अच्छा भजन पढ़ा और वाकई में भजन की नसीहत परमात्मा का कर्म है। बहुत मुश्किल से 84 लाख जीवा जोनियों को पार करके ये जीवन मिला है और इसको हम खो रहे हैं तो खो रहे हैं। 84 लाख जीवा जोनियों का हाँ पार करके 84 लाख जीवा जोनियों को पार करके ये जीवन मिला है। कितनी मुश्किल से मिला है। जब भी तो कहते यहां भी है वहां भी है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, यहां भी नहीं वहां भी नहीं। भिखारी, भिखारी का मतलब अच्छा भिखारी नहीं, हम भी भिखारी हैं। अगर 24 घंटे इसमें रहते हैं तो वो ही होगा, यहां भी नहीं वहां भी नहीं। राजा लोग जो पहले हाँ लोग चर्चा करते हैं, वो करोड़पति, वो अरबपति, वो खरबपति, कर्म किए पा लिए।
द्वितीय पाद यह है, लेकिन कर्मों का आधार है, वहां कुछ नहीं। वहां यहां कुछ नहीं। आज हम तुमके लिए कह सकते हैं आज कुछ नहीं, क्योंकि आज हम उनकी निगाह में चींटी भी नहीं है, कुछ भी नहीं। लेकिन जो आप कर्म कर रहे हैं वहां महल तैयार हो रहा है। जो आप कर्म कर रहे हैं यहाँ बेशक कुछ नहीं है। यहाँ तुम्हारे को हेट की दृष्टि से देखा जाता है कि साला फटीचर है, फटे जूते पहनता है, फटे मैं सुन लेता हूं, लेकिन परमात्मा का कर्म है। यहाँ भी नहीं, वहां भी नहीं, यहाँ भी है, वहां भी है, यहाँ नहीं, वहां है, वहां है, यहाँ नहीं है। सीखो तो बहुत कुछ है, ये रामकृष्ण परमहंस से सीखा और वाकई में कारगर है। कहानियां तो चलती रहेगी। सार सार को गई करे थोता दे उड़ाए, बस इतनी बात के संतों की मान लो। कबीरा संगत साधु की, ओ गांधी की बात। कबीरा संगत साधु की हो गांधी की। सार सार को गई करे थोता दे उड़ाए, ओ गांधी की बात का मतलब उन्होंने कहा है कि आप इत्र मत लो, लेकिन दुकान से गुजर जाओ, सुगंध देगा। और कूड़े के ढेर से निकलोगे तो मत छुओ कूड़े को, लेकिन सुगंध देगा। तो कहने का मतलब कबीरा संगत साधु की, ओ गांधी की बास, बास मतलब सुगंध। सार सार को गई करे थोता ही उड़ा। अच्छी बात को ग्रहण कर लो, बाकी परमात्मा का कर्म बन जाए। तो कहने का मतलब बहुत अच्छा है। आज का दिन कामयाब दिन, आज का वाकई में कहते हैं क्वालिटी है, वहाँ क्वांटिटी नहीं है। क्वालिटी है और क्वांटिटी है। और जहाँ क्वांटिटी है, लाखों की भीड़, वहाँ क्वालिटी नहीं। सुनते ही रहो बस, लाखों की भीड़, वो मिलेंगे सब। तो जहाँ क्वालिटी वहाँ क्वांटिटी नहीं, और जहाँ क्वांटिटी वहाँ क्वालिटी नहीं। परमात्मा का कर्म बन जाता है। ये तो हाल जब है जब मच्छर नहीं काटा है। अगर मच्छर काट जाता तो फिर तो भगवान जाने क्या होता, नहीं समझे। उस मच्छर को शर्म आ रही है, वो बोला मैं यहाँ नहीं आऊंगा। लेकिन जो खाए पिए की भीतर के खून की खुशकी जो है, वो भी स्किन डिजाइन, स्किन रोग फैला देती है। परमात्मा का कर्म बन जाता है। हम इन बातों से बचें। देखो परमात्मा कितना कर्म करता है। मैं कई बार शशि बहन जी का भी चेहरा देखता हूँ, अम्मा का भी चेहरा देखता हूँ कि यार आज मैंने ड्रेसिंग नहीं करवाई, ये क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो फिर मैं रात भर सोचता हूँ। तो एक बार मैंने 16 पन्ने लिखे कि इन दोनों ने ऐसा सोचा होगा, और इस बार 116 पन्ने लिखे कि इन दोनों ने इतना सोचा होगा। इस बार 116 पन्ने लिखे कि इन दोनों ने इतना सोचा होगा कि बार बार साला इस बार हमें बुलाता ही रहेगा। हम तो कहते हैं लिखा हुआ वेलकम, इच्छा हो सो आओ, वरना खुदा के घर जाओ। इच्छा हो स्वभाव, वरना खुदा के घर जाओ। बस एक ही बात कहेंगे हम तो, और तो क्या है। आपने क्या पढ़ा, गलत पढ़ लिया यार। मैंने क्या बोला? इच्छा हो स्वभाव, वरना अपने खुद के घर जाओ। देखा आपने, उसने सुना। बताओ, सुना उसने क्या? जज साहब, परमात्मा का कर्म। इच्छा हो तो, वरना दादी अम्मा मैंने क्या बोला? वरना खुद के घर जाओ। खुदा के घर में तो किस्मत वाला जाएगा। तेरे हुस्न पर है मेरी नजर, मुझे सुबह हो शाम की क्या खबर।
मेरी शाम है तेरी जूस्तजू, फिर सुबह हो तेरा ख्याल है, तुझे क्या सुना ये दिलरुबा, तेरे सामने मेरा, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। हाँ तो इच्छा हो तो आओ, वरना खुद के घर जाओ। खुदा के घर तो किस्मत वाला जाए, परमात्मा का कर्म है। हम गलत बोल के भी अपना कर्म मानते हैं, जाने अनजाने में, इसलिए कहा जाता है। संतों ने जो हमें शब्द दिया वो इसलिए दिया, जाने अनजाने में भी हम अपना कर्म मान लेते हैं, वो नहीं होना चाहिए। मैल है तो निकाल के बाहर रखो ताकि फ्री हो जाओ, फिर ऐसे हो जाओ। 1% का दुख था, फिर मैं नॉर्मल हो गया। अब जो ये फिल्म आपके सामने बनी है, परमात्मा का कर्म होगा। मेरी क्या सोच है, आपकी क्या सोच है, आज क्या हुआ, वो हाँ परिणाम तो दुनिया बताएगी। परिणाम तो देखने वाला, परिणाम तो हम तो कर ही रहे हैं, परिणाम कौन देगा, देखने वाला, सुनने वाला। सो कल देख लेना, परसों देख लेना, ये आपके सामने, उससे आपकी सोच का पता चल जाएगा। नंबर मिलेंगे ना, उससे आपकी सोच का पता चल जाएगा। मैं चाहूंगा समापन भी बहुत ही भाव से हो। ऐसा कोई कर्म कर दो कि आज के आयोजन में एक ऐसा सलीका आ जाए कि परमात्मा का हुस्न बन जाए। दुर्गा भवानी आई रे, माँ दुर्गा, दुर्गा भवानी आई रे, माँ दुर्गा, आज पुरानी आई रे, माँ दुर्गा, आज पुरानी आई रे, माँ दुर्गा। ये तो सच्चा है दरबार, बोलो माँ की जय जयकार।
जा बोल साचे दरबार की जय। होली का आया है त्योहार बोलो राधे राधे। होली का आया है त्योहार बोलो राधे राधे। राधे राधे गाओ जी राधे राधे। बोलो जी राधे राधे गाओ जी राधे राधे। होली का आया है त्योहार बोलो 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 राधे राधे। कान्हा की आंखें काली मैं तो हो गई मतवाली। कान्हा की आंखें काली मैं तो हो गई मतवाली। कान्हा की आंखें काली मैं तो हो गई मतवाली। कान्हा की आंखें काली मैं तो हो गई मतवाली। मेरा तो बदल गया व्यवहार बोलो राधे राधे। मेरा तो बदल गया व्यवहार बोलो राधे राधे। बोलो जी राधे राधे गाओ जी राधे राधे। बोलो जी राधे राधे गाओ जी राधे राधे। होली का आया है त्योहार बोलो राधे राधे। होली का आया है त्योहार बोलो राधे राधे। होली के रंग रंगीले नीले पीले और काले। होली के रंग रंगीले नीले काले और काले। होली के रंग रंगीले नीले पीले और काले। होली के रंग रंगीले नीले पीले और काले। जिंदगी तो मस्ती है ना पार बोलो राधे राधे। इनकी तो मस्ती है अपार बोलो राधे राधे। जिंदगी तो मस्ती है आपार बोलो राधे राधे। इनकी तो मस्ती है अपार बोलो राधे राधे। बोलो जी राधे राधे गाओ जी राधे राधे। बोलो जी राधे राधे गाओ जी राधे राधे। होली का आया है त्योहार बोलो राधे राधे। होली का आया है त्योहार बोलो राधे राधे। मेरा भी चोला रंग दे संतों का मुझको संग दे। मेरा भी चोला रंग
महाभूज और रामकृष्ण परमहंस की जन्म जयंती को लेकर आज जो एक मधुरम माहौल बना, माता बादल कंवर संकीर्तन मंडल के तत्वाधान में संस्थान परिसर पर आज संस्थान के तमाम भक्त कार्यकर्ता, मैं सबका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि वो मेहनत मशक्कत करते हैं, एक तारूफ बनाते हैं, तारूफ को तरन्नुम देते हैं और तरन्नुम से जो लय बनती है उससे परमात्मा का करम बन जाता है। आज मैं बहुत ही भावी भाव के साथ कि आज के प्रोग्राम को जो दशा मिली, दिशा परमात्मा देगा, परिणाम देखने वाले, सोचने वाले, समझने वाले और आगे शाबाशी देने वाले आपके सामने आएंगे। एक बात जरूर कह दूं कि अभी हमारे पास पूरा एक सप्ताह का टाइम है, 9 तारीख तक का। हम 2 तरह के भजन, चाहे वो शिव के हो, कृष्ण और राधा के हो और होली के, ये एक माहौल बना लें, इतना भाव और भक्ति के साथ जोड़ें कि होली का जो प्रोग्राम है, पहली बार मैं मन बना रहा हूं और मुझे विश्वास है मेहनत कामयाब होगी, आपकी सोच हमें शाबाशी दिलवाएगी। एक बार पुनः बोल रहा हूं, शिव के, राधा कृष्ण के और होली के ऐसे गीत जो दोबारा मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़े, ऐसे सार युक्त गीत लेके आओ। पूरा टाइम है आप लोगों के पास, ऐसे चुन के भजन लाओ ताकि यहाँ मेहनत करें। और मेरा विश्वास है कि मेरा पहला प्रोग्राम जो मैंने तय किया कि होली का मनाएंगे, तो मेरा विश्वास है उस प्रोग्राम में 4 चांद लग जाना चाहिए और दूर तक आवाज जानी चाहिए कि पहला प्रोग्राम शानदार हुआ, सार युक्त हुआ, सार गर्वित हुआ और परमात्मा का कर्म बना। 9 तारीख रविवार होगा, पूरा सप्ताह होलाष्टक का होता है, लेकिन हम जगहों में नहीं पढ़ते। हम तो 9 तारीख तय करके चल रहे हैं। 9 तारीख को पूरा भाव और भक्ति के साथ हम जुड़े, ताकि कोई ये बहाना ना आए कि मेरे ऊपर रंग डाल दिया और गुलाल डाल, भाई देखो थोड़ा बहुत तो चलता है। होली है क्योंकि बुरा ना मानो। हाँ, सच्चाई। बुरा ना मानो, होली है। माने का तो माने का, मैं क्या कर दूंगा। अब मैंने बुरा मान लिया तो मेरा क्या कर क्या लिया मैंने आपका? मैंने अपना खोया है। मैंने बुरा माना तो मैंने अपना खोया है। सिर्फ 4 छटांग खून था, वो भी जल जला के राख हो गया। तो मैंने अपना खोया, तुम्हारा क्या खोया? तुमने तो मजे लिए। मैंने खून तो कहने का मतलब ये कि बुरा न मानो भाई, होली क्यों गए हम बुरा मानो? जिसने मानना वो मानता है। एक आदमी की आदत पड़ गई कि मैंने तो नुक्स निकालना है, निकाले, उसका क्या इलाज है? 56 भोग आज तक धन्यवाद मिला नहीं, नुक्स निकालता है आज तक। इसका क्या इलाज? धन्यवाद तो आज तक उम्मीद ही मत करना धन्यवाद की। तो नुक्स निकालने वाला नुक्स निकालता है। हम इन झगड़ों में ना पड़े, यहाँ बैठ के ये सीखें, करेगा सो भरेगा, हम क्यों उदास हो। होली आई रे करनाई रे, हम तो ये गाएंगे। बुरा मानने वाला माने,
होली आई रे कन्हई रंग छलके है इतनी गजल की तरह मान गए साहब। मैं तो कई बार चक्कर ही खाता हूँ, सोचता हूँ यार इनको तैयार क्या खा करो पहले, ये तो तैयार है, ये तो परमात्मा का कर्म है। इसको खटकावा के मोती मेरे को नीचे, उसको धक्का दिया वहीं बैठ जाके मैं यहाँ, अच्छा लगता है, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, परमात्मा का बहुत बड़ा कर्म है, ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। भगवान अच्छा कर्म, अच्छी बात, अच्छा माहौल। अच्छा लगता है। तो कहने का मतलब 9 तारीख अभी से तैयारी चालू कर दे, ये ना सोचे कि क्या है, नंबर सबका लगे, लेकिन लाओ कुछ ताकत की बात। फिर क्या लो, शिव राधा कृष्ण, होली है, माहौल बनेगा। अगर यह नहीं मिले तो एक बार नंदग्राम घूम के आ जाइए, हाँ मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद करते हुए, आज फाल्गुन सुदी दूज को तो खैर माना ही है, हमारे लिए तो मुहूर्त हर दिन अच्छा होता है, जिसके भाव अच्छे उसके लिए मुहूर्त की कोई जरूरत नहीं है, हर दिन अच्छा है। परमात्मा का कर्म। आज सबसे बड़ी बात तो संत शिरोमणि रामकृष्ण, और बोलते हुए भी जी भरता है, परमहंस की जन्म जयंती ठीक हुई, अच्छी हुई, भाव से हुई। उत्तर कल मिलेगा, हो सकता है रात को ही लग जाए, रात को ही मिल जाए, चालू हो जाए, होता रहेगा। हम तो 9 तारीख के लिए अभी से अपनी कमर कस लें। और ये बात तो जरूर कहूंगा एक बात, क्योंकि लोग बिगड़ गए हैं, और इसीलिए मैंने लिख के लगाया कि लोग मनवाने आते मानते नहीं है। एक ही बात अभी भी कहता हूं, जिसके घर में भी सुबह शुभ कारज हो, फिर भी अगर वो आदमी अपनी सोच से गिरता है तो फिर दुख पाएगा, मेरे पास कोई इलाज नहीं है। यहाँ की सोच है, बाकी परमात्मा का कर्म है। तो एक बार पुनः हम सोच अच्छी बनाए, भाव अच्छे बनाए, भक्ति तो ये आने का फायदा, वरना टाइम जाया ना करें। एक बार पुनः आप आए सभी भक्तों का हार्दिक धन्यवाद। आरती। ओम जय जगदीश हरे।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं बुद्धितेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि नारायण होतुं निखिलेश्वर होतुं माता पिता गुरु आत्मा त्वमेव माता पिता गुरु आत्मा त्वमेव त्वं ब्रह्मरूपं भगवत् स्वरूपं गुरुवे शरण्यं गुरुवे शरण्यं गुरुवे शरण्यं गुरुवे शरण्यं न दातो न मातो न बन्धो न भ्राता केवल गुरुत्वं गुरुवे शरण्यं